फैसल टाउन फेज़ 2 बैलेटिंग के बाद इस वक्त क्या सिचुएशन है, प्राइसेस क्या हैं, कौन से ब्लॉक्स की लोकेशन कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अब एक बेहतर ऑप्शन है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमन अली और आप मुझे देख रहे हैं पाइज जोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है या कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे होते हैं तो वो हम आपके साथ वीडियोस के ज़रिए इस चैनल पर शेयर करते हैं, आप लोगों को अपडेट रखते हैं जहाँ पे आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स हैं जब हम आपके साथ शेयर करें तो वो टाइमली आप तक पहुँच जाया करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। रिसेंटली मैंने जो वीडियो डाली थी फैसल टाउन फेज़ 2 की, उसमें मैंने आप लोगों को बैलेटिंग के हवाले से बताया था कि जो बैलेटिंग हुई है उसमें आपने अपना प्लॉट जो है वो किस तरह से चेक करना है कि उसकी लोकेशन आप लोगों को कहाँ पे मिली है, क्या उसका प्रोसेस है, सारा वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और उससे पहले भी जो भी फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से अपडेट्स आती रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ। अभी बैलेटिंग के बाद जो बहुत ज़्यादा कंसर्न एक होता है, एक तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी होती है ऑब्वियसली उनका ये कंसर्न होता है कि अब उनके प्लॉट की जो है वो वैल्यू क्या है, जिस प्राइस के ऊपर उन्होंने परचेज़ किया था, फिर उसमें एडवांस चलते हुए अगर उन्होंने एक फैसिलिटी को अवेल किया है कि बैलेटिंग में आए हैं, प्लॉट नंबर हासिल किया है, तो उससे जो है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या उस पर असर पड़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेना चाह रहे होते और कैश ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे होते हैं तो उसके हवाले से भी हमसे पूछा जाता है कि जी क्या कौन सा इस वक्त जो है वो ऑप्शन बेस्ट है फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। देखिए पहले तो इसकी कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ जिस पे हम बात करेंगे। एक तो फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन मोटरवे M2 पे, जहाँ पे और भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं, लेकिन फैसल टाउन फेज़ 2 हालांकि उन प्रोजेक्ट्स के बाद में लॉन्च हुआ है, लेकिन फिर भी जो फैसल टाउन फेज़ 2 की जो लोकेशन है उस जगह पे चक्री रोड के ऊपर हम कह सकते हैं, या फिर मोटरवे M2 के जो इंटरचेंज हैं जैसे कि ठलिया इंटरचेंज है, चक्री इंटरचेंज है, उनके साथ जो है नियरेस्ट जो एक प्राइम लोकेशन जिसकी हम कह सकते हैं वो फैसल टाउन फेज़ 2 की ही है। उसके बाद ही आगे दूसरे प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे फिर वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है या फिर वो दूसरे ब्लू वर्ल्ड सिटी है, उनकी लोकेशन जो है वो फिर इसके बाद आगे आती है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के पास इस वक्त ऐड ये है कि एक तो ठलिया इंटरचेंज से करीब तर इसकी एंट्रेंस, क्योंकि सोसाइटी के डिफरेंट गेट्स बनते हैं ऑब्वियसली, उसी तरह से फैसल टाउन फेज़ 2 के भी डिफरेंट गेट्स हैं। एक जो ठलिया इंटरचेंज से करीब तरीन लग रहा है, दूसरा अगर आप रिंग रोड की साइड से हम आते हैं और वहाँ पे रिंग रोड का एक जो इंटरचेंज आ रहा है डेडिकेटेड चक्री इंटरचेंज है वो उससे मुंसलिक हो रही है। फिर उसके बाद जो है एक चक्री रोड के ऊपर जो इनकी जो वहाँ पे प्रेजेंस है वो तो है ही है। मोटरवे M2 के ऊपर इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी एक लैंड जो है वो हमें नज़र आती है जब हम मोटरवे M2 के ऊपर ट्रैवल करते हैं। तो ये इसके 3 मेन फेसेस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो अभी जो बैलेटिंग हुई है उसमें जो है वो ओवरसीज इंक्लेव की भी बैलेटिंग हुई, जनरल ब्लॉक की भी। तो इसमें अभी जो अगर ब्लॉक्स की लोकेशन के हवाले से मैं बात करूं मैप के ऊपर इस वक्त अगर हम देख सकते हैं तो इसमें जो ब्लॉक्स A, B, C और D, F ये जो हैं ये सारे आपको जो है ना चक्री वाली साइड के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अभी चक्री रोड के ऊपर फैसल टाउन फेज़ 2 की उस तरह से कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं दी गई है वहाँ से। लेकिन ये जो ब्लॉक्स में आपको बात कर रही हूँ जो इनिशियल ब्लॉक होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, वो फ्रंट के ऊपर आते हैं A, B, C, लेकिन फैसल टाउन फेज़ 2 के जो हैं ये थोड़ा सा बैक साइड पे आ रहे हैं, जिनको हम चक्री रोड वाली साइड पे हम कह सकते हैं कि ये आ रहे हैं। मेन जो इसकी इंटरेस्ट है, जो इसकी आ रही है लोकेशन ब्लॉक्स की ठलिया इंटरचेंज के साथ, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें जो ब्लॉक आते हैं उसमें जैसे आप ठलिया इंटरचेंज से उतरते तो पहले सबसे आपको U ब्लॉक मिल जाता है, फिर उसमें O है, P है, L ब्लॉक है। ये ब्लॉक्स जो है ना ये आपके ठलिया इंटरचेंज वाली साइड पे आ जाते हैं। तो इनके ऊपर जो है डेवलपमेंट हम देखते हैं कि ज़्यादा हमें नज़र आती है। लेकिन अभी चूँकि उस तरह से अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलपमेंट चल रही है फैसल टाउन फेज़ 2 पे, तो इस तरह भी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले 2-3 माह के अंदर हमें वाज़ेह डेवलपमेंट जो है वो वहाँ पे नज़र आएगी।
तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर ये तो अभी मैंने लोकेशन के हिसाब से आपसे बात कर ली, इसके अलावा जो अगर मैं इनके मेन कमर्शियल हब की मैं बात करूं तो उसके साथ जो ब्लॉक्स लगते हैं तो उसमें TUPQ ये जो इनके ब्लॉक्स है, ये मेन जो राउंड अबाउट है, जो मेन सर्कल है, जो कमर्शियल हब वहाँ पे है, उसके सराउंडिंग में जो नियरेस्ट जो ब्लॉक लगते हैं वो ये हैं। तो अगर हम ऐसे लोग जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे, और जो इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ नहीं जाना चाहते और कैश की तरफ आते हैं इस ऑप्शन पे कि हमें जी हम कैश पेमेंट करें और हमें जो है वो एक अच्छी हमारी अपनी मर्ज़ी की लोकेशन के ऊपर हमें प्लॉट मिल जाए, तो उनमें फिर यही जो ब्लॉक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि ठलियाँ इंटरचेंज से जो करीब करीब पड़ रहे हैं या मेन कमर्शियल के राउंड जो करीब करीब आ रहे हैं, ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ब्लॉक है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये बात करें कि बैलेटिंग के बाद इस वक्त प्राइसेस पे क्या इफेक्ट है, तो उस तरह से क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी के ओवरऑल जो हम देखते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी 30-40% तक जो है प्राइसेस डाउन हुए हैं। तो इसी तरह से अभी ये जो फैसल टाउन फेज़ 2 है, इसकी भी बैलेटिंग के बाद भी कुछ ख़ास इफेक्ट जो है वो नहीं है प्राइसेस पे कि हम कहें कि इसकी जो है वो अप हुई हैं प्राइसेस या हमें उस पर कोई प्रॉफिट नज़र आ रहा है, नहीं। तो हमें अभी भी चीज़ें जो हैं वो माइनस में इसकी अवेलेबल हैं और बड़ी आसानी के साथ जो है वो मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन हम इनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए, जैसे कि फैसल टाउन फेज़ 1 है, जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है या उसकी वहाँ पे उन लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, आज उनके प्लॉट की वैल्यू जो है वो डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो इनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये ज़रूर इस चीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर हमें एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। क्योंकि मैंने आपसे बात की कि इस वक्त प्रॉपर्टी के ओवरऑल हालात हमारे, अगर मुल्क के हम देखें माशी हालात, वो ओवरऑल डाउन है। उसकी वजह हमारे कंट्री की जो हालत है इस वक्त, वो काफ़ी स्टेबिलिटी नहीं है, हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें स्टेबल होती जाएंगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट हम देखेंगे। स्पेशली हमारा जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो इस वक्त बहुत ही जो कहें कि हम परेशानी का शिकार है, या फिर वो हम ये कहीं यहाँ पे ट्रस्ट करके जो है वो पाकिस्तान में उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है प्रॉपर्टी की फील्ड में, एक कि जी हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे, डरे हुए हैं कि पता नहीं आने वाले टाइम में उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है नहीं है, उनको कोई फ़ायदा देगी नहीं देगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को, इस वक्त राइट टाइम है परचेजिंग करने का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 में, माइनस के ऊपर, कम रेट के ऊपर आपको चीज़ें मिल सकती हैं, तो आप ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करें। इसमें हमारे पास बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी डिमांड है आप वो हमारे साथ शेयर करें, जिस लोकेशन पे आप लेना चाह रहे हैं। प्राइसेस जो है वो वेरी करती हैं लोकेशन के ऊपर भी, तो इंशाल्लाह ताला उसमें जो भी बेहतरीन चीज़ होगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमसे रब्ता करने के लिए सारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर दी जाती हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे लैंडलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।